हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हो आप लोग सब अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक है। ये था हमारा डे 2 जो हम लोग हम सफ़र ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे फ्रॉम बेंगलोर टू बरहमपुर। और हमारा जर्नी शुरू हुआ कल इवनिंग से, और कि जैसे तैसे एक रात हम लोग ट्रेन पे गुजारे, और उसके बाद आज 2:30 बजे तक हम लोग बरहमपुर में पहुंच जाएंगे। तो उसी का इंतज़ार हो रहे थे। और करीबन 10 बजे तक वाइजैक आया था, और वाइजैक बबन का फेवरेट जगह है, और हम लोग उधर से ब्रेकफास्ट करने वाले थे। और इधर बिहू बैठ के बाहर का जो सिनारी है वो एंजॉय कर रहे, और उसका पहला ट्रेन जर्नी, बिलीव मी ही एन्जॉयड अ लॉट। नॉर्मल बच्चा बहुत टेंट्रम्स थ्रो करता है, रोता है, बट बिहू ने घर पे जैसा था उधर भी वैसा ही था, कुछ चेंजेस नहीं था। टाइम टाइम पे उसको डायपर चेंज करा दिया, उसको भूख लगा था तो उसको फीड करा दिए, बस ही वॉज हैप्पी। उसको लेके कोई भी टेंशन नहीं था। डिनर करके हम लोग सो गए थे, और बिहू भी अच्छे से सोया था। बीच बीच में एसी का टेम्परेचर ने थोड़ा डिस्टर्ब किया, अदरवाइज इट वॉज ओके। बिहू को लेके ट्रैवल करने का जो डर था वो कहीं ना कहीं अभी नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम व्यू को लेकर ट्रैवल कर सकती हूँ। और इधर वाइजैक आया, अभी 10 बज रहा है, और हम लोग वाइजैक में अभी लेंगे थोड़ा ब्रेकफास्ट। तो बाबा ने मुझे बताया वाइजैक में बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है। अपना 4 साल वाइजैक में रह के पढ़ाई किया, तो बबन को वाइजैक ना काफ़ी अलग से एक इमोशन है, और वो उधर का खाना बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ही लव्स आंध्रा फूड, तो इसीलिए जब भी मौका मिले वाइजैक या आंध्रा का खाना ट्राई करने का, ही लव टू डू दैट। तो यस, हम भी उसी के साथ खाना ट्राई करने जा रहे थे, थोड़ा अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे किधर खाना खा सके। तो फाइनली जाके हमें एक फूड कार्ट मिला जिधर हम लोग इडली डोसा सांभर जो पिक्चर में दिख रहा है वही अवेलेबल है। तो हम लोगों ने कुछ डोसा इडली और ऐसा कुछ लिए थे खाने के लिए। नोटिस करे होंगे इस टाइम पे व्यू हमारे साथ नहीं है, और हम दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, तो बिहान किधर है। तो हमारा को पैसेंजर इतना अच्छा है, वो लोग भी बरहमपुर से ही है। तो उन लोगों ने बोला ठीक है तुम दोनों जाओ, हम बच्चों को रखेंगे। सुनने में थोड़ा स्केरी लग रहे थे, उनके साथ भी बच्चा था। यस, ऐसे अननोन लोगों के साथ बच्चों को नहीं दे सकते, बट यस उन लोग जान पहचान में ही था थोड़ा बहुत, नॉट कम्प्लीटली। सो दे टेक केयर ऑफ द बेबी। मीनवाइल हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट लेके आए थे, और अभी कर रहे थे हम लोग ब्रेकफास्ट। और देखो बिहू ब्रेकफास्ट चाहता है, उसको भी ब्रेकफास्ट करना है। ही जस्ट 3.5 नियर अबाउट 4 मंथ्स, अभी तो नहीं दे सकते उसको, जब 6 मंथ हो जाएगा तब उसको दे सकते हैं खाना। मैंने एंजॉय किया ब्रेकफास्ट, और कल रात का भी डिनर काफ़ी अच्छा था, होममेड चिकन बिरयानी। तो सब कुछ मिला के हमारा जर्नी एज ऑफ नाउ अच्छा जा रहा है। तो घर से कॉल आ रहा है कब तक पहुँचेंगे, तो मेरी ननद ने कॉल किए, मेरी सास ने भी कॉल किए। तो घर पे भी मैंने बोला मछली बना के रखो। और मैं जब बरहमपुर जाती हूँ, फ़िश तो हमारा मतलब ये कंपलसरी होना, ये जैसे कुछ भी दिन हो मेरे लिए फ़िश रहता है ये। और इधर देखो जो हमारा को पैसेंजर है ना, उनका गोदी में भी हुआ ऐसे बैठा है। तो ये आंटी ने उस टाइम बिहान को रखा था, और हम लोग गए थे वाइजैक में। अभी और शायद 1 घंटा बाकी था, हम लोग ऑलमोस्ट पैकिंग करके रेडी हो रहे थे। और जब होता है ना ऐसा अगले 1-2 स्टेशन और बाकी रहे, तो लग रहा है टाइम पास ही नहीं हो रहा है। अगला 18-17 घंटा बीत दिया, 2-3 घंटा में ही प्रॉब्लम। इधर मैं बिहान के साथ बहुत सारा बातें करते करते खुद को रेडी कर रही हूँ। मैंने चेंज कर लिए, उसके बाद बिहान को बैग डाल दिए, क्योंकि बिहान को बैग में रखने के बाद ही मैं इजीली लगेज कैरी कर पाऊँगी। और इसी पर्पस लिए हम लोग बैग लिया था, एंड रियली इट्स हेल्प अस अ लॉट। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी घर से लेने आएगा स्टेशन पे, जैसे सबको होता है। बिहान पहली बार जा रहा है बरहमपुर, तो इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो सब कुछ एकदम पार्सल जो हमारा बैगेज था सब चेक कर लिए, लास्ट मोमेंट चेक कर लिए थे, कुछ छूट नहीं गया ना, कुछ छूट नहीं गया। तो सब कुछ अच्छे से देखने के बाद बाबा ने एक बार क्रॉस चेक कर लिया, और देख रहे हो बाहर का ग्रीनरी कितना अच्छा है। मतलब सफ़र करने का यही अच्छा लगता है कि अंदर बैठ के बाहर का नज़ारा देखने को मिलता है ना। वो विंडो उतना क्लीन नहीं था, अपोजिट साइड का विंडो बहुत अच्छा था। तो ऐसा ही होता है मेरे साथ, मतलब विंडो ऐसे क्लीन नहीं था, तो मैंने अच्छे से कुछ फुटेज भी नहीं ले पाया। और इधर देखो बिहान एकदम रेडी है, और अभी आ गया बरहमपुर। एग्जैक्ट 2:30 को हम लोग पहुंच गए थे बरहमपुर। और बाबा इधर 3 लगेज लेके जा रहा है, और मेरे पास भी मेरा खुद का लगेज है। तो ये सब लेके हम लोग अभी मैनेज कर रहे समहाउ। बट स्टेशन में जब मैं उतर के देखा ना, कोई नहीं आया, मुझे बहुत बुरा लगा। लिटरली बिहान पहली बार जा रहा है और कोई नहीं आया। मतलब मुझे तो समहाउ गुस्सा लगा, क्यों घर वालों को तो पता था हम लोग आने वाले, क्यों नहीं आया।
तो घर जाने के बाद मालूम पड़ा कि देर इज़ अ वेरी 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 बिग सरप्राइज़, और इसीलिए घर से कोई नहीं आया। मैं सोचा सब कोई बिजी होगा काम पे। कि स्टेशन से बाहर आने के बाद लगा वाह कितना अच्छा। तो फाइनली हम लोग ले लिए थे एक ऑटो और बहुत अच्छे से ट्रैवल कर रहे थे। बिहान भी सोया था और घर जाने के बाद उसको फ्रेश करना था, खिलाना था। बट मुझे नहीं पता था घर में इतना बड़ा सरप्राइज़ प्लान करके रखा बिहान के लिए, और इसी की वजह से कोई नहीं आया था हमें स्टेशन में लेने के लिए। तो मुझे ना इसलिए थोड़ा मूड भी ऑफ था कि क्यों नहीं आया, कोई तो आ सकता था। तो ये जो सरप्राइज़ है वो आगे वाला वीडियो में दिखाऊंगी। मतलब ये वीडियो नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता, मतलब क्या हुआ, फिर भी मैं थोड़ा एक दो क्लिप ऐड कर दिए। तो ये अभी घर में पहुंच कर देख लो इतना सारा बच्चा सब हमारे घर का है ना। विहान का 8 कजिन ब्रदर एंड सिस्टर है, और घर पे चल रहा था ऐसा सेलिब्रेशन जिसके लिए कोई नहीं आया। आई वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी। थैंक यू एवरीवन।